ओम शांति। आज 5 सितंबर 2024 के महावाक्यों में, जिसमें बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है। इस यज्ञ में हम सभी ब्राह्मण आत्मा बच्चों को आज अव्यक्त रूप से बाप दादा से पालना मिल रही है। और प्रेम की अनुभूति जो भी बाबा की श्रीमत पे चलता है उसको जरूर होती है, जो निश्चय बुद्धि है। और ये जो प्रेम है, ये ऐसे महसूस होता है जैसे प्रवृत्ति मार्ग में परिवार में रहते हैं तो माता पिता से जो हमें प्रेम की अनुभूतियां होती हैं, वही प्रेम यहाँ अनुभूति हुई। तो बाबा, क्योंकि वहां तो साकार में थे जब ये मुरली चला रहे थे, तो बाबा कहते कि मैं तो दिल से कहता हूँ, बाप जो है बाबा, मेरे बच्चे। और बाप से वर्षा मिलता है। तो ये प्रेम कोई भी देहधारी गुरु दे ही नहीं सकता, और ना ही देते हैं, क्योंकि वहां पिता और बच्चे का संबंध ही नहीं होता। हम कहने को कह देते हैं ये संस्था है, ये विश्वविद्यालय है, पर ये रियल में एक परिवार है। हमारा माता पिता ब्रह्मा माँ और शिव बाबा भी हैं, या शिव माँ है और शिव पिता है। और हम सब उन आत्मा बच्चे हैं, आत्मा के रूप में भाई भाई और वैसे बहन भाई। संसार की और भी संस्थाएं कह देती हैं कि भाई, हम सब परिवार हैं। कई, यहाँ तक कि बिजनेस की कंपनियां होती है ना, वो भी इकट्ठी चल रही होती है तो अपने आप को परिवार कहने लगती हैं। वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं। यह रियल में बाबा से हमें वो पालना मिल रही है, हम सब बच्चों को वो प्रेम मिलता है। जब बाबा के सामने बच्चे जाते थे तो बड़ी उत्कंठा होती थी, बहुत प्रेम बाबा भी बच्चों को करते थे और बच्चे भी बाबा को वो प्रेम करते थे। आज भी करते हैं, ये साकार की बात है इसलिए कहा जा रहा है। जब ज्ञान में चलते थे तो उस वक्त धारणा थी कि 1 साल बाद ही बाबा के समक्ष जाएंगे, धारणा युक्त होकर, ज्ञान युक्त होकर। पर कई बच्चों की इतनी शक्तिशाली तीव्र इच्छा हो जाती थी कि वो 2-3 महीने बाद ही कहने लगते थे कि अब तो हमें बाबा से मिलना है। तो ये प्रेम की अनुभूति, प्रेम के सागर से अगर हम बच्चों को नहीं होगी तो कहाँ होगी। बस हमें भी प्योर होके उनसे प्रेम करना है। कोई बच्चा अगर कहे कि मुझे नहीं होती प्रेम की अनुभूति, तो कहीं कुछ गड़बड़ है, अपनी चेकिंग करनी होती। जितना आत्मा पवित्र होती जाएगी, इसकी फाउंडेशन पवित्रता है। हर चीज की जितनी भी गुण शक्तियां, जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतनी ही प्रेम की अनुभूति ज्यादा होगी। अगर 100 में से 50% पवित्रता है तो उतनी ही प्रेम की अनुभूति है। और 100 में से किसी आत्मा की 90% पवित्रता बन चुकी है तो उसकी अनुभूति प्रेम की ज्यादा होगी। और किसी की 2% ही है प्रेम पवित्रता की अनुभूति, तो उसकी अनुभूति भी कम होगी। प्रेम का आधार पवित्रता है। यह सभी गुण शक्तियों का आधार पवित्रता है। पवित्रता को बढ़ाते जाना है। कैसे? बाबा की याद से, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, शरीर के हिसाब से हमें जो खान पान की धारणाएं हैं उनको शक्तिशाली बनाना, वो जरूरी है। क्योंकि जो संसार में और संस्थाएं हैं वहाँ गुरु और चेले का संबंध होता है। गुरु की भावना बच्चों की जैसी नहीं होती कि ये मेरे बच्चे हैं, यही होती है कि ये मेरे फॉलोवर हैं, जिज्ञासु हैं, शिष्य हैं। तो कहते हैं जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही कर्म होता है। जैसे हम सबका अनुभव है कि एक डॉक्टर तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है और एक डॉक्टर सेवा भाव से काम कर रहा है, पैसा वो भी ले रहा है, पर उसका भाव पहले सेवा का है कि मैं दूसरी व्यक्तियों को ठीक करूं, उनका कल्याण हो मेरे द्वारा, ये भावना होती है। तो जिसकी ऐसी भावना होती है उसकी दवाई ज्यादा लगती है, उससे हमें कुछ
दवाइयों के अलावा भी अनुभूति होती है कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, उसके पास ज्यादा भीड़ होती है। ऐसी जो टीचर होता है, वो जो चाहता है, संसारी टीचर की बात कर रहे हैं, कि बच्चा पढ़े आगे बढ़े, वो बच्चों के लिए एफर्ट्स करता है कि कैसे कैसे युक्तियां रच के बच्चों को आगे बढ़ाऊं, ऊंचा उठाऊं। और एक होता है कि सिर्फ पैसा कमाना है। ये सब हमने देखा हुआ है। तो भावना की वजह से वो सेम कर्म कर रहे हैं, पर उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो ऐसे ही जो गुरु चेले के संबंध है, वहां पे सिर्फ वो भावना होती है और उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं होती है। हमें फक्र होना चाहिए, चाहे ये हम संस्था कहें, चाहे विश्वविद्यालय कहें, और परिवार तो है ही है, चाहे हम हॉस्पिटल कहें, क्योंकि मानसिक रोगी है, मानसिक रोगियों का इलाज संसार में सिर्फ हमारे यहाँ के अलावा कहीं पे भी नहीं है। और अभी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा रोग, शरीर से बड़ा रोग मन का रोग है। मानसिक रोग ही बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन वाले आत्माएं बढ़ रही हैं। तो उनका संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ सदा के लिए यहीं पे है। तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हैं। फक्र होना चाहिए कि हम कहाँ से जुड़े हुए हैं। हमारा ऐसे सौभाग्य जो हम यहाँ पे बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा से प्रेम ले रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, और यही प्रेम से भरपूर होकर बेहद के सभी दूसरे आत्मा भाइयों को, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा भाई हैं और चाहे दूसरे संसार की दूसरी आत्मा, उन सबको वो प्रेम से भरपूर करना है, जैसे बाबा हमको कर रहे हैं। फिर बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में कहा कि जिन बच्चों की ज्ञान की धारणा होगी बुद्धि में, उनकी निशानी क्या होगी। तो सुनाने का शौक होता है। जिसको भी ज्ञान धारण हो जाता है, किसी को भी देख लेना, ये कायदा है, नियम है, वो दूसरे को सुनाने लग जाता है। जैसे ही आत्मा भरपूर होती है ज्ञान से, एक गिलास में जब पानी को भर दिया जाता है तो वो पानी बाहर निकलने लगता है, झलकने लगता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर, इस बुद्धि के अंदर, जब ज्ञान भरपूर हो जाता है तो वो दूसरों को सुनाता है, स्वयं भी भरपूर होता है, दूसरों को भी भरपूर करता है। और आप देखना, जिस आत्मा को ज्ञान का कोई समझ नहीं है या नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो वो नहीं सुनाएगा किसी को भी ज्ञान, ना उसकी इच्छा होगी। तो जो श्रूड बुद्धि होंगे, बाबा ने कहा कि वो ना तो उबासी लेंगे क्लास के दौरान, क्योंकि उमंग उत्साह रहेगा, और जानने की इच्छा रहेगी, और सीखने की इच्छा रहेगी। तो ना उबासी होएगी, ना आंखें बंद होएगी नींद के कारण, ना झुटका खाएंगे। क्योंकि आत्मा को, जैसे ही हम आत्मा की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं, आत्मा देने लगती है। जैसे ही हम शरीर में बहान में आते हैं, तो ये लेने की इच्छा रखती है। ज्यादातर संसार आज क्या कहता है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे लेना है, मुझे लेना है। और देवता क्या कहते हैं, देना देना। देवता यानी देना, मनुष्य यानी लेना। मनुष्य यानी शरीरधारी, देवता यानी आत्मिक स्थिति में रहने वाले, दैवी गुणों से भरपूर देवी देवता। तो आत्मा जैसे ही अपनी स्थिति में स्थित होती है, वो सिर्फ देने की सोचती है सभी को, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो शक्तियां हैं, चाहे वो गुण है, प्रेम है, पवित्रता है, शांति है, सुख है। सिर्फ देना, ऑटोमेटिकली स्वतः ही बहता रहता है निरंतर। इसी तरीके से जो श्रूड बुद्धि बच्चा होगा, बाबा से ज्ञान को धारण करेगा, और दूसरी आत्माओं को भी उस ज्ञान से भरपूर करेगा। फिर बाबा ने आज समझाया कि कोई पूछे कि यहाँ क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, तो बाबा ने उसको क्लियर किया आज कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे हमें सहज राज योग सिखाया जाता है। ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। ऐसी पढ़ाई विश्व में कहीं पे भी नहीं है। इस गीता ज्ञान के द्वारा हम सब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। और भी संसार में सभी जगह गीता का पाठ चलता है, पर वहां कहीं पे भी कोई भी आज तक मनुष्य से देवता बना ही नहीं।
बोला आधा कल्प से हम शास्त्र सुनते आए, भक्ति करते आए, गायत्री संध्या आदि सब कुछ सीखते आए, पर ना भगवान मिला, ना राजाई मिली, ना मनुष्य से देवता बने, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, जैसे थे उससे नीचे ही गिरते चले आए हैं। तो ऐसा संसार में कोई भी सत्संग नहीं जहाँ पे ये कहते हूँ कि भगवान आ गया है, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, भगवान हमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं, हमको पतित से पावन बना रहे हैं, ये शब्द ही नहीं सुने संसार में कहीं पे किसी भी सत्संग में। हमारे कुल का होगा उसको तीर जरूर लगेगा। उनको बताना है कि ये सृष्टि चक्र ऐसे ऐसे घूमता है, 4 युगों का है, एक पुरुषोत्तम संगम युग, 5वां युग है, 84 जन्मों की हमारी यात्रा है। ये सब बताने से, जानने से, इसको याद करने से, बाबा को याद करने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, हम भी बनेंगे और तुम भी बनेंगे। जो सर्वशक्तिमान बाबा है उनको याद करने से ही हमारे सब पाप भस्म होंगे। ऐसा कहीं नहीं कहा जाता कि किसी को याद करने से, क्योंकि सब साकार की बात करते हैं, कि पाप भस्म होंगे। इन पॉइंट से बाबा ने जो हमें बताए हैं दूसरी आत्माओं को बताना है। बाबा ने आज ये सब पॉइंट इसमें क्लियर किए, ये सब नई बातें होती हैं। हम सभी कहीं ना कहीं सत्संगों में पहले गए होंगे, जो गए होंगे उनका अनुभव होगा कि वहां सब एक जैसी सी बातें करते हैं, सब कॉमन बात। ये बातें सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, बाबा ही कर सकते हैं, पिता ही, जो हमारे बाबा, बाप और टीचर सदगुरु हैं, सिर्फ वही बता सकते हैं। ये ज्ञान मार्ग है और वो भक्ति मार्ग है। वहां पे जो ज्ञान होता है वो शास्त्रों का ज्ञान है, उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। अगर प्राप्ति होती तो संसार में सुख बढ़ जाता। इतने सालों में कितने गुरुओं की बाढ़ आ गई, बाबाओं की बाढ़ आ गई, कितने सत्संग होते हैं, तो संसार में सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा? दुख बढ़ा, सभी जानते हैं। फिर बाबा ने आज वंडरफुल हमें जो वरदान दिया है उसमें कहा कि रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। तो संगम युग पे जो बाबा से हमें वर्षा मिलता है, हम जो अधिकारी बने हैं, उसी से हम स्वराज्य अधिकारी इस संगम युग पे बनते हैं। और जो बच्चा संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बन जाता है, स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपनी सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पे राज्य करने वाला। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, और स्थूल कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, दोनों हाथ, इसके ऊपर जो संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लेता है इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, वही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। आज का स्वराज्य है और कल का विश्व का राज्य होगा, बाबा ने आज इसमें क्लियर किया। तो इसके लिए क्या करना है, बाबा ने कहा है कि ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है, तो अपने को रूह समझना और बाबा को रूह समझकर याद करना। घूम फिर के बात उसी जड़ में चली जाती है कि अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करना। ज्ञान जरूरी है, मुरली पढ़ना है 2 बार 3 बार, पॉइंट समझ में नहीं आए इसको समझना है, पर याद भी मुख्य है ही। शक्तियां, गुण, 63 जन्मों के जब विकर्म भस्म होंगे तो आत्मा अपने आप हल्की होती चली जाएगी बाबा की याद से, उसको और आनंद आएगा।
ये ज्ञान और अंदर गहराई तक जाएगा, और ज्ञान के पॉइंटों के अंदर गुहे गुहे रहस्यों का हमें समझ अपने आप आने लगेगी, टचिंग होगी बाबा से, क्लियर लाइन हो जाएगी। अद्भुत होगा ये जीवन। अभी शायद जिस जीवन की हम कल्पना करते हैं या मुरलियों में पढ़ते हैं और अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें चेकिंग करके अपने इस पुरुषार्थ को बढ़ाना है, इस रूहानी नशे में रहना है। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी याद करना है, जितना याद कर सकते हैं। चाहे भ्रकुटी के मध्य में, चाहे आंखों में बिंदी देखें, बाबा बिंदी, और चाहे परम धाम में जाएं, चाहे सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में रहें। इसी से जब हमारा रूहानी नशा, आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी, तो बाबा कहते हैं ना कि देह देह के सब संबंधों को, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इन सबको भूलना, तो ये स्वतः ही भूल जाएंगे। भले हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे कोई भी, एक ही एफर्ट्स में सब कुछ हुआ पड़ा है। ये जो हद की बातें हैं ना, बाबा कहते हैं भाई बेहद का वैराग्य करो, बेहद का वैराग्य भी क्रिएट हो जाएगा, और ये हद की बातें भी छूट जाएंगी। हमारी कम, अपने आप ही कम बोलने की इच्छा होगी। जो सामने वाला बात कर रहा है उसका एक सटीक जवाब देंगे, जो जितनी कम से कम शब्दों में होता है, और फिर शांति में चले जाएंगे। और व्यर्थ की बातों में आत्मा स्वयं ही नहीं जाना चाहेगी। देवता बहुत कम बोलते हैं, ना के बराबर बातें करते हैं, तभी उनकी शक्तियां पहले सतयुग में सिर्फ कितना, 2 कलाएं तो कम होती है 16 कला से, 1250 वर्ष में मात्र 14 कला की, तो 2 कलाएं कम होती है, क्योंकि शक्तियां क्षीण नहीं हो रही, संकल्प कम से कम चल रहे हैं। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही हमारे संकल्प भी बिल्कुल, आज 55 से 50 हजार, 60 हजार संकल्प चलते हैं एक आत्मा के पूरे दिन में, तो वो घटते घटते आधे हो जाएंगे, अब कितने हो जाएंगे वो नहीं पता, पर बहुत कम हो जाएंगे। उसी से आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, और जो सब बाबा कहते हैं वो स्वतः ही होने लगेगा। तो फिर इस संगम युग पे स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, और फिर विश्व की राजाई हमारी निश्चित है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।